जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है तो उनके हाथ में सुशोभित दिव्य धनुष की छवि मन में उभर आती है। रामायण की कथा में धनुष केवल एक अस्त्र नहीं था, बल्कि धर्म, मर्यादा और दिव्य शक्ति का प्रतीक था। पर क्या वह धनुष आज भी कहीं मौजूद है? क्या उसका कोई रहस्य आज भी पृथ्वी पर छिपा है? आइए इस पूरी कथा को विस्तार से समझते हैं। राम कथा की शुरुआत होती है भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक से। यह धनुष स्वयं भगवान शिव का था, जिसे देवताओं ने राजा जनक के पूर्वजों को सुरक्षित रखने के लिए दिया था। कहा जाता है कि यह धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि उसे उठाना तो दूर, हिलाना भी असंभव था। इसे साधारण मनुष्य छू भी नहीं सकता था। यह केवल उसी के लिए था जो सच्चा धर्मात्मा और दिव्य शक्ति से युक्त हो। जब सीता का स्वयंवर घोषित हुआ तो शर्त रखी गई, जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता से विवाह करेगा। दुनिया भर के राजा, महाराजा आए, लेकिन कोई भी धनुष को हिला तक न सका। तभी अयोध्या के राजकुमार श्री राम आगे बढ़े। जैसे ही राम ने धनुष उठाया, पूरा सभागार स्तब्ध रह गया। उन्होंने सहज भाव से प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया और उसी क्षण धनुष भंग हो गया। उसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दी। धनुष के टूटने की यह घटना केवल विवाह की शर्त पूरी करना नहीं था, बल्कि यह संकेत था कि अब अधर्म का अंत निकट है। बहुत से लोग यह समझते हैं कि राम का वही धनुष हमेशा उनके पास रहा, लेकिन वास्तव में शिव धनुष तो स्वयंवर में टूट गया था। इसके बाद श्री राम ने जिस धनुष का प्रयोग किया उसे कोदंड कहा जाता है। इसी कारण उन्हें कोदंड राम भी कहा जाता है। वनवास के समय, राक्षसों का वध करते समय और लंका युद्ध में राम ने इसी कोदंड धनुष का प्रयोग किया। लंका में रावण के साथ युद्ध में राम का धनुष दिव्य शक्ति से चमक रहा था। जब अंतिम क्षण आया तो राम ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। यह अस्त्र धनुष पर चढ़ाकर छोड़ा गया और उसी से रावण का अंत हुआ। उस समय देवता आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। कहा जाता है कि यह धनुष साधारण नहीं था, इसमें देवताओं की शक्ति समाहित थी। यही सबसे बड़ा प्रश्न है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब भगवान राम ने अपना अवतार कार्य पूर्ण किया और सरयू नदी में जल समाधि ली, तब उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देवताओं को लौट गए, अर्थात कोदंड धनुष पृथ्वी पर नहीं रहा। कुछ लोगों का मानना है कि श्रीलंका में एक स्थान है जहां धनुष के अवशेष छिपे हैं। इसे राम धनुष पर्वत भी कहा जाता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन लोककथाओं में यह विश्वास आज भी जीवित है। भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित रामेश्वरम और धनुषकोडी का नाम भी राम के धनुष से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि लंका पर विजय के बाद श्री राम ने अपने धनुष के अग्रभाग से समुद्र में एक स्थान को स्पर्श किया, जिससे धनुष कोडी नाम पड़ा। आज भी धनुषकोडी एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के अनुसार राम का धनुष एक पौराणिक प्रतीक है। अभी तक ऐसा कोई भौतिक प्रमाण नहीं मिला है जिससे यह सिद्ध हो कि वह धनुष आज भी मौजूद है। लेकिन आस्था की दृष्टि से यह केवल एक शस्त्र नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की शक्ति का प्रतीक है। राम का धनुष केवल युद्ध का साधन नहीं था, वह दर्शाता है संयम, शक्ति पर नियंत्रण की रक्षा। जब संसार में अन्याय बढ़ेगा, तब राम का धनुष प्रतीक रूप में प्रकट होगा। 10. क्या भविष्य में मिलेगा धनुष? कुछ संतों का मानना है कि कलयुग के अंत में जब धर्म पुनः स्थापित होगा, तब राम के दिव्य अस्त्र पुनः प्रकट हो सकते हैं। पर यह सब श्रद्धा और विश्वास का विषय है। तो क्या श्री राम का धनुष आज भी है? भौतिक रूप से शायद नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हाँ। वह हर उस व्यक्ति में है जो धर्म के मार्ग पर चलता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है और सत्य का पालन करता है। राम का धनुष कोई लकड़ी या धातु का बना शस्त्र मात्र नहीं था, वह दिव्यता का प्रतीक था, और दिव्यता कभी नष्ट नहीं होती।